गाइस, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज है 15th वीडियो। इस वीडियो में हम अभी इसके पिछले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़े थे कि जब हम एडमिशन मतलब पार्टनर का एडमिशन करते हैं या फिर जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो क्या क्या होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो था कि कैसे होता है, उसका जो मतलब पहला पॉइंट था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो ये करना पड़ता है सबसे पहले। तो इसको कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर मतलब ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इससे आपको न्यू रेशो निकालते और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते इजीली आने लगेगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि पहला पॉइंट, जब सिर्फ ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो तो इस कंडीशन में क्या करें। क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी है, सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, सिर्फ इतनी चीज दी है। तो हम न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो मान लीजिए कि ए बी एंड सी पार्टनर हैं और बी एडमिट हो रहा है। इनका रेशो है 3:2:1 और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/6 शेयर पे ये एडमिट हो रहा है। इसका 1/6 शेयर पे ये एडमिट हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, बस इतना दिया है कि भाई ये ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर। तो अब क्या किया जाए इस कंडीशन में, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेट द प्रॉफिट लेना, मतलब प्रॉफिट को मानना है, सपोज करना है कि वो है 1। तो सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट 1 है तो इससे इसका 1/6 तो किसको चल जाएगा, डी को चल जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना 5/6 और इसको ही ए बी और सी जो बांटेंगे वही कहलाएगा ए बी और सी का न्यू शेयर। ठीक है, देखिए ध्यान से कि हमने प्रॉफिट को सपोज किया 1 और जिसमें से हमने डी का शेयर घटा दिया। ठीक है, हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट जो कि किसको जाना है, ए बी और सी को जाना है। तो इसके जरिए हम मतलब ए बी और सी का और डी का मतलब ओवरऑल न्यू रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते, जो ये आया क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट है 5/6। अब इसका क्या करेंगे, हम इनका शेयर लगाते जाएंगे। ए का शेयर 3/6, ठीक है, छोड़ दो अब इसको खाली। बी का शेयर इसका ये रिमेनिंग प्रॉफिट और अब इसमें बी का शेयर कितना है 2/6, छोड़ दो खाली। अब देखो कि रिमेनिंग प्रॉफिट में सी का शेयर कितना है 5/6 इंटू 1/6। तो ये करेंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यू रेशो निकल जाएगा। किनका, ए बी एंड सी का, और डी का फिर हम ये ऊपर निकाल लेते हैं। डी का तो कितना है 1/6 है और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इसमें बराबर देखते हैं क्या इंटू करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए का कितना आएगा 15/36, बी का कितना आएगा 10/36, सी का कितना आएगा 5/36 और डी का, इसमें 36 हर किसी का डिनोमिनेटर है तो हमको डी का भी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 6/6 का इंटू करना पड़ेगा, तो 6/36। ओवरऑल क्या समझ में आया इससे हमको ये समझ में आया कि जो न्यू रेशो है, न्यू फर्म का रेशो अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट वो क्या होना है 15:10:5:6। दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, हमने पहली कंडीशन के बेस पे न्यू रेशो निकालना सीखा। और एक बात याद रखिए, सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें पार्टनर का ओल्ड रेशो और पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों इक्वल होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर को होता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो सैक्रिफाइस तो एग्जिस्टिंग को ही करना पड़ेगा ना। तो जो रेशो है एग्जिस्टिंग रेशो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही निकलेगा। तो क्या होगा वो रेशो 3:2:1। अब मैं डायरेक्ट कैसे ऐसा कैसे बोल रहा हूँ कि भाई 3:2:1 है। तो दोस्तों
ऐसी हर कंडीशन में आप देख लीजिएगा, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप एक का जैसे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना हो ना, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दीजिएगा, जो कि अभी हमने निकाले, तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा वो भी सिमिलरली 3:2:1 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये थी क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हमने क्या देखा, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। अब आती है सेकंड कंडीशन, जिसमें है 2 पॉइंट्स। क्या है सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें एग्जिस्टिंग रेशो पार्टनर के एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग रेशो है उसके साथ ही साथ हमको क्या भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कैसे मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, ये भी दिया हो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर से कैसे मिल रहा है। मतलब एग्जिस्टिंग रेशो मतलब ओल्ड पार्टनर्स का रेशो के साथ साथ न्यू पार्टनर का शेयर तो दिया ही दिया है, और ये भी दिया है कि ये जो न्यू पार्टनर को शेयर दिया गया है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, सेकेंड पॉइंट का जो मेनली है, आप ये तो ऐसे ही लिखा हूं मैंने, इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताता हूं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अब हम ये निकालना सीखेंगे कि ओल्ड रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर का तो दिया तो है ही है, साथ ही साथ हमें ये भी दिया है क्या कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, और उस शेयर के साथ साथ हमको ये भी दिया है कि वो जो शेयर पर्टिकुलर बंदे को मिला, न्यू पार्टनर को मिला, वो शेयर कौन कितना दे रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका रेशियो है 7:3। ठीक, ये दिया है पहली चीज, ये हो गई। दूसरी चीज, ये तो मैंने बताया, इससे देख आप सोच रहे ये सेकंड करा रहा है तो इसका क्यों दिखा रहा है, ये तो मैंने इसका आगे का लिख दिया। मतलब सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन में बस ये नॉर्मल पॉइंट था, सेकंड कंडीशन में दोनों साथ पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या दिया है, ए एंड बी का रेशियो दिया है। ठीक है, और क्या दिया है हमें कि जो न्यू पार्टनर है सी, वो एडमिट हो रहा है कितने शेयर पे, 37 शेयर पे एडमिट हो रहा है, इतने पे एडमिट हो रहा है। तो और एक और चीज दी है कि इसको इतना तो देंगे ये दोनों, लेकिन कौन कितना देगा ये भी दिया है, एक्वायरिंग, कि ये ए से कितना एक्वायर कर रहा है और बी से कितना एक्वायर कर रहा है। ठीक है, मतलब ए और बी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं और मेरा दोस्त पार्टनर हैं, नया बंदा आया, उसका शेयर जो है, उसको जो प्रॉफिट मिलना है उसको हम दोनों, ऑब्वियस सी बात है, हम अपने अपने शेयर्स उसको सैक्रिफाइस करेंगे। तो मैं कितना कर रहा हूं उस न्यू बंदे को सैक्रिफाइस, और मेरा दोस्त उस बंदे को सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, तो वो दिया है हमको क्वेश्चन में। तो अब निकालो न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन में। तो क्या दिया है, कितना कितना दिया वो भी दिया है, जो कि है कि ए से सी एक्वायर कर रहा है 2/7 और बी से सी एक्वायर कर रहा है 1/7। इट मींस दैट कि ए अपना 2/7 शेयर दे रहा है सी को, और जो बी है वो अपना 1/7 शेयर दे रहा है। अब हम निकालते हैं न्यू रेशो। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे कि जस्ट सोचिए कि ए और बी पार्टनर हैं, इनका शेयर, ए का ओल्ड रेशो था 7/10 ओल्ड शेयर। अब सोचिए कि ए ने अपना 2/7 तो सी को दे दिया, इसका था कितना 7/10, जिसमें से उसने 2/7 दे दिया, तो घटा दो 2/7 तो भाई चले गए, अब जो बचा न्यू रेशो। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाइए कि ये जो है ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 7/10, मतलब ये उसका ओल्ड है, इसमें से वो 2/7 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो जितना उसके पास बचा उसका न्यू शेयर। और ये सी बात है कि मैंने वो न्यू बंदे को जितना दिया, मेरे पास जितना बचा वो तो मेरा ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए कितना बचा, तो ये बचा 70/49 और 20। ठीक, तो ये कैलकुलेट करेंगे इसको भी, ये हुआ किसका, ए का। अब बात आती बी की, बी का था 3/7 ओल्ड जो था इसका, इसमें से उन्होंने 1/7
सॉरी 3/7 ही था, 3/10 था, ये 3/10 था। 3/10 में से उसने 1/7 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो बच्चा कितना इसके पास? 70 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 10, तो बचा 11/70 और ये बचा 19/70। तो ये तो निकल गया ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो। अब सी का क्या? सी का वही कि भाई इसको जब 3/7 मिल रहा है, यहाँ निकाल देते छोटे से में, 3/7 मिल रहा है तो इसमें इंटू करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 10/10 का, तो कितना हुआ इसको? 30/70। तो सिंपल न्यू रेशियो कितना आया? 19:, इसका कितना आया? 11:, और उसका कितना हुआ? 30। ठीक, तो ये क्या निकल गया? न्यू रेशियो ए बी और सी का सेकंड पॉइंट की फर्स्ट कंडीशन के थ्रू। ठीक है, शायद कुछ गलती हुई। हाँ, ये 49 माइनस 20 मैंने लिख दिया 19, ये गलत है। इस 49 माइनस 20 29। ठीक, तो ये गलतियों के में से जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलत तो याद रखिएगा। इसके बाद हमको, ये तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, अगर हमने न्यू रेशियो गलत निकाल दिया तो क्या होगा? जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो पूरा गलत हो जाएगा। ना हम सही से गुडविल निकाल पाएंगे, ना हम सही से कैपिटल निकाल पाएंगे। तो हमको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत ही सिंसियरली निकालना है। मुझसे भी गलती हो गई। ठीक है, तो ये हुआ क्या? फर्स्ट पॉइंट इसका एक्वायरिंग, ये दिया है कि कौन कितना, मतलब जो सी है वो ए से कितना एक्वायर कर रहा है और बी से कितना एक्वायर कर रहा है। अब आता है सेकंड पॉइंट का सेकंड पॉइंट, जो कि है कि सरेंडर कौन का, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं। जो सी है वो एक्वायरिंग वाली कंडीशन तो कुछ और होती है, सरेंडर वाली कंडीशन में आपको समझाता हूं। वो ये कि ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है, जिनका रेशियो है 7:3, और जो सी है उसको कितना मिल रहा है? 2/7 शेयर। 2/7 शेयर किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है, सी को। तो अब कंडीशन ये आती है, नहीं सॉरी, ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें ए एंड बी जो है उनका रेशियो है 7:3, और इसमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया है। सबसे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्वेश्चन में कि हमें न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम? हमको इस क्वेश्चन में एक और बात दी है जो कि बहुत जरूरी है, कि ए जो है ना, ए वो अपने शेयर का 2/7 सरेंडर कर रहा है। किसको कर रहा है? सी को कर रहा है। और बी अपना कितना सरेंडर कर रहा है? बी सरेंडर कर रहा है 1/7। 1/7 ये वो एक्वायरिंग वाली कंडीशन नहीं है, वो तो 2/7 अपना पूरा 2/7 पूरा दे देते, 2/7 शेयर दे देते। ये अपने शेयर का 2/7 दे रहा है। याद रखिएगा, ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कि पहली कंडीशन में क्या दिया था एक्वायरिंग वाली कंडीशन में, कि जो ए है वो अपने शेयर का 2/7 दे रहा है सी को, लेकिन मतलब उसके शेयर का 2/7 मतलब जितने उसके शेयर है उसमें से 2/7 हम माइनस कर दीजिए, उतने दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। 10 चॉकलेट्स में से जो, मतलब ये पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और 10 चॉकलेट्स में से मैं 2 चॉकलेट उसको दे रहा हूँ। वो थी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि मैं उन 10 चॉकलेट्स में से 1/2 चॉकलेट्स ये सरेंडर कर रहा हूं, तो वो हो जाती 5 चॉकलेट्स दिया। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर क्वेश्चन में, बहुत से लोगों को डिफिकल्टी होती है ये कि पहली कंडीशन तो ये थी एक्वायरिंग वाली की, इसमें ये बोल रहा था कि 10 चॉकलेट्स में से सिद्धांत नेमा ने 2 चॉकलेट्स किसी को दे दिया। और इस कंडीशन में ये क्या बोल रहा है सरेंडर वाली कंडीशन में, कि सिद्धांत नेमा के पास 10 चॉकलेट्स थी तो उसमें से उसने 1/2 उसकी चॉकलेट्स का 1/2 हाफ किसी को दे दिया, तो बचा गया 5 दिया, मतलब तो मेरे पास रिमेनिंग बची 5 यहाँ पे, और यहाँ डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग 8 बची। तो ये कंफ्यूजिंग है। ये जो फर्स्ट है ना, इसमें ये बोल रहा था कि इतना एक्वायर कर रहा है सी,
और इसमें ये बोल रहा है कि ए और बी सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बस मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देकर समझा दूंगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जो कि ये ए ने 2/7 इसके शेयर का सरेंडर किया और बी ने 1/7 इसके शेयर का सरेंडर किया। तो अब निकालते किसने कितना सरेंडर किया और सी का शेयर कितना है। तो ध्यान से देखिए कि ए का शेयर 7/10, इसका 2/7 ये सरेंडर कर रहा है, ठीक। बी का शेयर 3/10, जिसका 1/7 ये सरेंडर कर रहा है। तो अब ये देखो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। फिर से वो चॉकलेट वाले एग्जांपल पे आते हैं कि मेरे पास थी 10 चॉकलेट्स, 10 चॉकलेट्स में से मैं 1/2 चॉकलेट्स, ये मान लीजिए 10 चॉकलेट्स में से ए 1/2 चॉकलेट्स दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्रीफाइस किया इसने चॉकलेट्स, तो वो निकालेंगे हम कि कितना सेक्रीफाइस। तो ये आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक। तो ये कितना हुआ 14/70, मतलब इतना शेयर ए ने सी को सेक्रीफाइस किया, सिंपल सी बात, ठीक। अब बात आती है बी की, क्या कि बी का जो शेयर था वो था 3/10, उसमें से ये 2 मिनट ये याद रखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, मैं उल्टा आगे पीछे लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 1/7 सरेंडर कर रहा है किसका, 3/10 का, ठीक। यहाँ ए ने क्या किया था कि 2/7 इनने सरेंडर किया था अपनी 7/10 शेयर का, ठीक है। और यहाँ पे बी भी क्या कर रहा है 1/7 सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, ठीक। तो इसका कितना होगा 3/70। इसका मतलब ये कि ए ने 14/70 सेक्रीफाइस किया और बी ने 3/70 सेक्रीफाइस किया। तो ये निकल गया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। और अब हम न्यू रेशो निकाल लेंगे। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये ए का जो ओल्ड शेयर था वो था 7/10, उसमें से उन्होंने 14/70 तो दे दिया ना, ठीक है। तो जितना बचा वो उसका। बी की कंडीशन, बी का था 3/10, जिसमें से 3/70 उसने दे दिया, जो बचा उसका। और जो अब यहां देखिए सी का कैसे निकाले भाई, तो जरा ध्यान लगाइए कि अभी कुछ नहीं है सी के पास। मतलब एक मान लीजिए एक इंसान है, एक भिखारी है, एक बैगर है, उसके पास कुछ नहीं है। मैंने उसको 5 रुपए दिया और मेरे दोस्त ने उसको 10 रुपए दिया, तो उसके पास कितने हो गए 15 रुपए। तो सिमिलर सी बात है कि ए ने 14/70 दिया और बी ने 3/70 दिया, तो जितना उन लोगों ने दिए उनको उसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हुआ 14/70 प्लस 3/70, तो हो गया 17/70। तो दिस इज दिस इज द शेयर ऑफ सी, ठीक। तो ये है सी का शेयर 17/70, दैट्स ऑल, ठीक। तो ये तो निकल गया सी का शेयर। अब हम माइनस कर दीजिए इसको अब माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये हुआ 70 एलसीएम, और इसमें हम 7 का इंटू करेंगे तो 49 माइनस 14, तो ये कितना हुआ 35/70। ये किसका निकला, ए का न्यू रेशो निकला 35/70। बी का न्यू रेशो कितना निकलेगा 70, और ये 7 इंटू करेंगे 40, नहीं ये तो ए का निकालिए। अब बात आती है बी की, 70 एलसीएम लीजिए, 7 3 जा 21, 21 माइनस 3 18/70। ये किसका आ गया, बी का आ गया। अब देखते हैं सी का तो निकाल लिए। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे दोस्त ने उसको बैगर को जितना दिया और मैंने जितना दिया, तो टोटल बैगर के पास जितना बचा वो उसका ही हुआ, तो कितना 17/70। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंडीशन में जो न्यू रेशो निकला वो था 35:18:17, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाता है,
ठीक है। तो हर कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। आखिरी वाली जो कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। ये दो बातों में आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पॉज करके रीप्ले कर लीजिएगा और बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल कैसे दिया था, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। जब मैं न्यू रेशियो निकालता था जब मेरी 12th में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी और बहुत बार गलत भी हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। गाइस अगर आपको ये 15th वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जब कीजिए और हर कंडीशन में कमेंट कीजिए, और जब तो जरूर कीजिए जब आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन भी कोई पूछना है तो आप उस क्वेश्चन की फोटो मुझे भेज दीजिए इंस्टाग्राम में, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगी, youtube.com/mraccount/about में आपको इंस्टाग्राम का जो मेरा मतलब उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। मैं आपको तुरंत मतलब फोटोज वोटोज जो रहती हैं कुछ क्वेश्चन की वो आप भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।